हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अमर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 12.1। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और सरल भी है, और इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बचता है। ठीक है, तो समझते हैं इसे। एक दो सवाल समझेंगे, पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब उसका क्या लगाना, मैक्सिमा लगाना हमें। तो सॉल्व करते हैं इसे। देखो ये दे रखा है x + y समीकरण दिए हुए, x + y छोटा है बराबर है 4 के, x बड़ा बराबर 0 से और y बड़ा बराबर 0 से। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, x + y 4 इसको मान लिया हमने क्या समीकरण। तो इसमें सॉल्व करते हैं। माना इसमें देखो बराबर, इसको x + y इसको हटा के चिन्ह को छोटा बराबर के बराबर लगा लेते हैं 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, x बराबर 0 और y बराबर 0 धरेंगे। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले क्या देंगे, x बराबर 0, तो 0 + y बराबर 4। तो 0 + y y हो गया, y बराबर 4। तो बिंदु कितने आ गए हमारे, बिंदु आ गए मतलब पॉइंट आ गए हमारे 0,4। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें y बराबर 0 धरेंगे, y बराबर 0 पर। तो y बराबर जब 0 धरेंगे तो देखो x तो यही है, y की जगह 0 बराबर 4। तो x और 0 कितना हो गया, x बराबर 4। तो बिंदु कितने आ गए हमारे, बिंदु आ गए हमारे 4,0। x का मान पहले और y का मान पीछे, तो 4,0 ये बिंदु आ गए। एक ही समीकरण है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे इंपोर्टेंट होता है इसमें ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, यहां देखो ये हमारा जो होता है, ये होता है x अक्ष, x एक्सिस, और ये y, ये होता है हमारा x डैश, और ये होता है हमारा y डैश। मतलब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये इसमें देखो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले संख्या देख लेते हैं क्या बड़ी है, इसमें 4 बड़ी है। तो इसे 5 तक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। इनमें नंबर डाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ डालेंगे 1 2 3 4 5। ऐसे ही हम यह माइनस के होते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखते हैं इधर। तो पहला पॉइंट था 0,4। तो 0,4 देखेंगे, 0,4 ये आ गया, ये 0 होता है, ये मूल बिंदु 0। ठीक है, ये 0,4 आ गया, x का मान 0, y का मान 4, यहाँ आ गया 0,4। इसके बाद यहाँ देखेंगे दूसरा बिंदु क्या है, 4,0। तो 4,0 यहाँ आ जाएगा हमारा 4,0। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये खींच दी हमने, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। अब इसके बाद अब देखते हैं नाउ, देखो अब क्या देखते हैं इसमें कि ये जो हमारा समीकरण है क्या था हमारा, x + y छोटा है बराबर 4 के। ठीक है, इसमें x और y दोनों बराबर 0 धर के चेक कर लेते हैं। तो देखो 0 + 0 छोटा है बराबर 4, तो ये हो गया 0 छोटा है बराबर 4। तो ये सत्य है कि सत्य है, तो ये सत्य आ रहा है। देखो 0 छोटा है 4 से, सत्य हो गया। अब अगर सत्य आए, अगर ये समीकरण सत्य आए तो नीचे की तरफ लाइन खींची जाती है। तो देखो ये नीचे की तरफ लाइन खींच देंगे ऐसे करके, और अगर असत्य आ जाता है तो ऊपर की तरफ लाइन खींच जाएंगे। कहाँ, ऊपर की तरफ लाइन खींची जाती है। अब नीचे खींची जाती है क्योंकि सत्य है, सत्य के लिए नीचे और असत्य के लिए ऊपर। अब ये 3 बिंदु मिल गए हमें, एक ये और एक ये। ठीक है, तो तीनों बिंदुओं पे अब इसका चेक करेंगे मान। तो यहाँ टेबल बना लेते हैं। तो देखो यहाँ बना लेते हैं ऐसे करके। तो ये एक तो आ गया बिंदु, ये वाला ऑप्शन हो गया बिंदु का हमारा। और क्या बिंदु, 3, तो 3 लाइन खींच ली, ये होगी। तो पहला बिंदु कितना हमारा, देखो ये वाला कितना, तो 0,4, और दूसरा वाला बिंदु ये कितना 0,0, मूल बिंदु 0,0, और ये कितना 4,0। ठीक है, 4,0। इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं z बराबर, जो हमें z दिया जिसका अधिकतीकरण करना था, z बराबर 3x + 4y, और यहाँ लिख लेते हैं मान, कितना मान है उसका। ठीक है, अब देखो यहाँ में x का मान ये, y का मान ये, इसमें धरेंगे तो 3 गुणा x का मान कितना 0 + 4 गुणा y का मान कितना 4। तो 3 की 0 में करेंगे 0 हो गया, 4 चौक 16, तो किसका मान कितना आ गया 16 आ गया। 0 धरेंगे तो 3 गुणा 0 + 4 गुणा 0, मान धर दिया इसमें। 3 गुणा x तो मतलब 3 गुणा 0, x का मान 0, y का मान 0, तो 4 गुणा 0। तो 3 की 0 में करेंगे 0, 4 की 0 में करेंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ धरेंगे तो 3 गुणा 4 और +4 गुणा 0, तो 3 चौक 12 आ गया। कितना आ गया, ये 0 हो गया, 12 आ गया। अब इसमें अधिकतम मतलब ज्यादा मान देखता, अधिकतम का मतलब क्या होता है, जो बड़ा है। तो बड़ा क्या है, 16। तो 16 किस बिंदु पे बड़ा है, 0,4 पर। तो यहाँ लिख देंगे 0 अधिकतम मान बराबर, ऐसे लिख दो, अधिकतम मान बराबर कितना 16, बिंदु 0,4 पर।
ठीक है, बिंदु 0,4 पर, या ऐसे लिख सकते हो बिंदु 0,4 पर अधिकतम मान बराबर 16 या अधिकतम मान 16 किसने पर, बिंदु 0,4 पर। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये इंपोर्टेंट सवाल है और आसान भी है और नंबर 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो एक सवाल और समझ लेते हैं इसे और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नंबर 2, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y का न्यूनतीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब न्यूनतम मान देखना है इसमें से कि न्यूनतम क्या है इसका। तो इसमें देखो पहले वाले में एक समीकरण दिया होता है, इसमें दो दिए हैं, x + 2y छोटा है और 8 के और 3x + 2y छोटा है बराबर है 12 के। ठीक है, x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। तो सॉल्व करते हैं इसे। पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x + 2y छोटा है बराबर 8 के। ठीक है, तो अब इसे लिख लेते हैं या इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, x + 2y बराबर 8। इसको हमने क्या किया, इस चिन्ह को हटा के बराबर मान लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, x बराबर 0 पर सबसे पहले x बराबर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2y बराबर 8। तो 2y बराबर 8, तो y बराबर 8/2, 2 इधर आ गया तो y बराबर कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। तो बिंदु आगे हमारे 0,4 आ गया। अब क्या करना है हमें, y बराबर 0 पे लगाना है, किसमें, y बराबर 0 पर। तो y बराबर जब 0 पे लगाएंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो x + 2 × 0 बराबर 8, x + 2 × 0 बराबर 8। तो 2 की 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 बराबर 8। तो ये हो गया हमारा x बराबर 8। तो पॉइंट कितने आ गए हमारे, बिंदु आ गए हमारे, कितना आ गया 8,0 आ गया, 8,0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, समीकरण 2 को लेंगे, समीकरण 1 हो गया, अब समीकरण 2 को करेंगे। तो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है हमारा, 3x + 2y बड़ा छोटा है 12 से, या इसे आप ऐसे लिख लो 3x + 2y बराबर 12। ठीक है, मान लिया हमने इसको बराबर कर लिया। अब x बराबर 0 रखेंगे सबसे पहले इसमें, तो 3 × 0 + 2y बराबर 12। तो 3 × 0 करेंगे 0, 2y बराबर 12 और 2y बराबर 12 और कितना कट गया, तो 12 कितना हो गया 6, बिंदु कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे, उस पर लो y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर, तो 3x + 2 × 0 बराबर 12। तो कितना हो जाएगा, 3x + 0 बराबर 12 और ये हो गया हमारा 3x बराबर 12 और x बराबर कितना आ गया हमारा 4, 3 चौक 12। तो बिंदु आ गए हमारे इसके 4,0 और इसके कितने आ गए 0,6 आ गए। ठीक है, ये बिंदु आ गए। अब क्या करना है हमें देखो, अब करेंगे इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को सॉल्व करेंगे। कोई सी विधि से कर लो, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, सब विधि चल जाएंगे इसमें। तो ये देखो x + 2y है, या 3x + 2y है। तो x + 2y बराबर 12 और 8, x + 2y बराबर 8, समीकरण 1 है हमारा, और 3x + 2y बराबर 12, 3x + 2y बराबर 12, समीकरण 2 है। तो देखो किसने पे, घटाने पर, तो घटाने पर माइनस 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 ये कट गया, तो कितना बचा, -2x और 8 में से गया तो -4। देखो 8 में से 12 गया तो -4, तो 2 दूनी 4, x बराबर कितना गया 2, x का मान 2 हो गया। अब y का मान निकालेंगे उसी समीकरण धर के, मान लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में धर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या आता था हमारा, x + 2y बराबर 8, तो 2 + 2y बराबर 8, तो 2y बराबर 8 - 2, 2 इधर चला गया तो माइनस के हो गया, इसके माइनस के, तो 2y बराबर 6 और y बराबर आ गया 3, 2 × 6। तो बिंदु कितने आ गए हमारे, ये कटान बिंदु आ गए हमारे 2,3। ठीक है, ये जो 2,3 आ गए। अब इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा y वो x' और ये हमारा y'। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं क्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या इसमें 8, तो 8 तक खींच लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खींच लिए। ये हमारा 0 है, ये 1, इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने क्या कर दिया, नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और क्या हो गया
8 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 2 रेखा दी तो दोनों को देखेंगे। पहले के बिंदु कितने थे हमारे 0,4 और 8,0। ठीक है, 0,4 कहाँ जाएगा हमारा 0,4 ये आ गया, और 8,0 कितना आ गया 8,0 यहाँ आ गया, 8,0 यहाँ आ गया। तो दोनों से मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे, ये गई हमारी यहाँ होती हुई। ये तो थे 0,4 इसका बिंदु और इसका बिंदु था 8,0, एक लाइन होगी। इसके बाद दूसरी लाइन, दूसरा का था 0,6 और 4,0। तो 0,6 कहाँ जाएगा 0,6 यहाँ आ जाएगा, और 4,0 कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो एक लाइन यहाँ से खींचेंगे दोनों पे होती हुई, ये खींच की लाइन, और इसका नाम था 0,6 और इसका नाम है 4,0। ठीक है, और ये जो तो काट रहे हैं दोनों बिंदु, ये जो दोनों रेखा काट रही हैं आपस में, वो बिंदु ये कटान बिंदु 2,3 आया था हमारा 2,3, तो ये हो गया 2,3। ठीक है, ये सब बिंदु आ गए। अब वही काम करना है कि ये सत्य है कि असत्य है, वो चीज़ देखनी है, सत्य असत्य। तो देखते हैं, तो देखो ये था हमारा समीकरण एक, नाव करके देख लेते हैं। x प्लस कितना था 2y छोटा 8 से, तो 0 + 0 दोनों को 0 धरते हैं, 0 + 0 8, तो कितना हो गया 0 8। तो 0 छोटा 8 से सत्य है, तो नीचे को आएगा। ऐसे ही दूसरा चेक करेंगे, तो दूसरा भी 3x + 2y, 3x + 2y 12, तो 0 + 0 12 मतलब 0 12। तो ये भी सत्य है, दोनों कैसे हैं सत्य हैं दोनों। तो जब सत्य के लिए मैंने बताया नीचे को लेते हैं, तो देखो नीचे ले लेंगे, ये वाली दोनों के नीचे होनी चाहिए, तो ये दोनों के नीचे ये वाला हिस्सा कॉमन है, ये वाला। देखो ये भी नीचे है इसके, लेकिन ये इसके ऊपर है, ये इसके तो नीचे है लेकिन इसके ऊपर है, तो जो दोनों के नीचे उसको ले लेंगे। तो इसमें 4 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4, इस जो छायांकित भाग है उसके 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब इसका न्यूनतम बनाने के लिए टेबल बना लेते हैं। देखो तो सबसे पहले बिंदु हो गए, ठीक है, फिर इसका यह मान हो जाएगा, तो ये हो गए हमारे बिंदु पॉइंट, और ये z बराबर कितना था -3x + 4y, और ये मान हो गया हमारा। सही है, तो क्या बिंदु 4, तो 1 2 3 और 1 यहाँ बना लेते हैं, चलो नीचे। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या है 0,4, यहाँ लिख, कोई से लिख दो कहीं पर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 0,0 और 2,3 और 4,0, 4,0। अब मान धरते हैं, तो देखो -3 × 0 + 4y, 4y मतलब y का मान धर लेते हैं, 4 × 4, तो 0 हो जाएगा, 4 चौक 16 आ गया इसका। तो इसका 3 -3 × 0 + 4 × 0, तो ये 0 ही हो गया। इसका देखेंगे तो -3 × 2 + 4 × 3, तो 2 3 6 और 4 3 12, तो 12 में 6 के तो 6 बचा। इसके बाद यहाँ देखेंगे -3 × 4 प्लस -3 × 4 x का मान और 4 × 0 y का मान 0, तो 4 3 12 माइनस के 12 आ गया। तो इसमें से ठीक है, क्या पूछ रहा था न्यूनतम पूछ रहा था, मतलब छोटा। तो इसमें से छोटा कौन सा 16, 0 6 और -12 में से माइनस की 12 संख्या छोटी है, माइनस की तो संख्या हमेशा प्लस की संख्या से छोटी होती है, तो छोटी होगी। तो बिंदु कितने पे आ गया, बिंदु कितने पे, 4,0 पर न्यूनतम बराबर -12, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दें।